अभी मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप इस कदर जिद क्यों कर रहे हैं? क्या करूं बेटी, एक लड़की का बाप होना और बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी जवान बेटी होती है। देखो बेटी, तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो करनी है। वैसे सलीम बड़ा शरीफ लड़का है। अब्बू, आपको क्या लगता है आप जहां कहीं मेरी शादी तय करेंगे मैं गर्दन झुकाकर कबूल कर लूंगी? माफ कीजिए अब्बू, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं नसरीन आपा नहीं हूं और कोई भी ऐरा गैरा मेरा शौहर नहीं बन सकता। सलीम कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, बड़े अच्छे खानदान का है, माशरे में अच्छी हैसियत रखते हैं वो लोग। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुझे शादी नहीं करनी है अभी, बस। बहुत मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। किस बात का यकीन हो गया आपको? यही कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। आप ये पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ बताइए क्या हुआ? उसके साथ नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पहली बेटी को हम वैसे ही गहरे कुएं में धकेल चुके हैं, अब दूसरी बेटी को उसी कुएं में धकेल दें। अगर ताहिरा बीबी जैसी औरत उस घर में नहीं होती तो शायद हमको सोच सकते थे। नहीं, मैं खुद समझाऊंगा खुशबू को, खुद समझाऊंगा मैं उसे। देखिए, खुशबू को आप जरा प्यार से समझाइएगा, बेटी का मसला है और जमाना बहुत खराब है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। और फिर खुशबू के मिजाज को तो आप जानते ही हैं, प्यार से इसे सुलझाना पड़ेगा आपको। तुम क्या कर रही हो यहाँ? देख नहीं रही हो खाना परोस रही हूँ? बहुत भूख लगी है क्या? तुम्हें इससे मतलब? देखो, ये इलाका मेरा है, यहाँ मुझसे पूछे बगैर कोई नहीं आता। देखो, तुम इस घर की नौकरानी हो, अपने हाथ में रहो। ये नौकरानी किसे कहा तुमने? जी, वो मैं जीनत इस घर की बेटी है, नौकरानी नहीं, समझे? और ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है? बड़ी आपा ने मंगवाया है। इस घर में हर चीज का एक कायदा होता है। ये काम फरीदा और जीनत का है, उन पर छोड़ दो। तुम बड़ी आपा के कमरे के दायरे में ही रहो तो बेहतर होगा। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना आई हूँ यहाँ, मुझे बड़ी आपा ने भेजा है। मुझे पता है तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, तुम जो कुछ करती हो बड़ी आपा के कहने से ही करती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। और वैसे भी ये बड़ी आपा का खाना नहीं है, उनके लिए तो हमने खास खाना बनाया है। जीनत, वो जो मैंने सूप और उबले हुए चावल और दही अपने हाथों से बड़ी आपा के लिए बनाया था, वो लेकर ऊपर चली जाओ। जी बड़ी भाभी। जीनत खाना लेकर बड़ी आपा के कमरे में चली जाएगी, तुम जाओ। और हाँ सुनो, तुम इस घर में बतौर मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर ही रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी से कोई गुस्ताखी हो जाए और तुमसे सहन ना हो पाए। अब इस घर में एक कायदा है, कानून है, जिन्हें सबको मानना पड़ेगा, खास तौर पर तुम्हें। जाओ। खुदा खैर करे, मैं तो भूख से मर रही हूँ। अरे कोई है इस घर में जो मुझे खाना खिलाएगा? बेड़ा और गौर खो सबका इस घर में। मैं तो भूख से मर रही हूँ। कल रात को भी ऐसा खाना खिलाया कि हलक से नीचे नहीं उतरा। अरे कमबख्त, खाना कहाँ है?
जी वो नसरीन, जी वो नसरीन क्या? अरे तू तो खाना लाने गई थी, खाना कहाँ है? जी वो बड़ी अपा, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं बड़ी अपा, खाना है। भाभी जान ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। डॉक्टर की कुछ हिदायत है आपके लिए। आजकल तुम्हारी भी जबान बहुत चलने लगी है। बड़ी आपा आप मुझे धमकाइए मत। भाभी जान ने जैसा कहा है मैंने बस वही किया है। नौकरानी हूँ, घर का निजाम जिसके हाथों में होगा मैं तो उसी की मानूंगी। जा तू यहाँ से। चूहे के हाथ हल्दी क्या लगी, खुद को बनिया समझ बैठा। आपा मैं आपको दवाई दे दूं? अब दवाई। अरे बेवकूफ कहीं की, दवाइयों से पेट भरता है भला? अरे कोई तो मुझे खाना खिलाओ, मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये लोग मुझे भूख से मरना चाहते हैं। हाँ, एक काम कर, मेरे पास पैसे हैं, इसे ले जा और बाजार से चटपटी चीजें ले आना। आज तो जी बहुत कर रहा, जल्दी जाओ, भाग कर जाओ, दौड़ कर लाओ। जी जी अप्पा। अब मैं भूख से नहीं मरूंगी। क्या ले आएगी वो? समोसे, वड़े, मुझे पानी आ रहा है। कब आएगी लेकिन? अम्मी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ठीक है बेटा। तो ठीक है तो आप ऐसे क्यों लेटी हैं? कुछ नहीं बेटा, सर में दर्द हो रहा था। लाइए, मैं आपके सर पे थोड़ा सा बाम लगा देती हूँ। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपकी फिक्र क्यों ना करूँ? आप भी तो मेरी फिक्र करती हैं। अपने स्कूल का होमवर्क कर लो, एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना। अम्मी मैंने स्कूल का होमवर्क तो कर लिया। तो फिर बाहर जाकर खेलो। खेलूंगी तो किसके साथ खेलूं? क्यों, कितने सारे खिलौने हैं तुम्हारे पास। खिलौने तो हैं अम्मी, लेकिन क्या? अम्मी मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उन सबके पास भाई हैं, वो उनके साथ खेलती हैं। मेरे पास तो कोई भाई भी नहीं है। बेटा तुम्हारे नसीब में अभी भाई के साथ खेलना नहीं लिखा। अम्मी वो मेरी सहेली है ना, वो फिरोजा, वो मुझे बता रही थी कि कल उसकी अम्मी ने उसके लिए अस्पताल से एक भाई लेकर आई है। अम्मी आप भी मेरे लिए वहां से एक भाई लाइए ना। तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं बेटा, क्या जवाब दूं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। सर ये कुछ चेक्स हैं साइन करने के लिए और ये कार्ड है, माइन सेफ्टी वीक मना रहे हैं। ये मैं देख लूंगा। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? यस सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। भाईजान, ये दत्ता एंड कंपनी से फैक्स आए हैं। फैक्स? हर 6 महीने पर 10,000 टन चाइना के लिए भेजने का कॉन्ट्रैक्ट है और पिछले 5 महीने में सिर्फ 6,000 टन चाइना के लिए भेजा गया है। 4,000 टन भेजना बाकी है। जी भाईजान, और वक्त सिर्फ 1 महीना है। मगर ऐसा क्यों हुआ? अगर 6 महीने में 10,000 टन चाइना के लिए दत्ता एंड कंपनी को नहीं भेजा गया तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। क्यों रवि, ये सब क्या है? आई डोंट नो सर, वैसे मैंने सुना है कि टनल में कुछ प्रॉब्लम है। बेहतर है आप इस बारे में मिस्टर शेखर से बात करें। कहाँ है मिस्टर शेखर? ऑफिस में ही है सर। अरे मिस्टर शेखर को भेजो। लेकिन ताज्जुब है रवि, तुम्हें टनल के प्रॉब्लम्स मालूम है और तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया। सॉरी सर, मैंने सोचा कि मिस्टर शेखर ने आपसे बात की होगी, और वैसे भी ये उनकी जिम्मेदारी है कि बतौर इंजीनियर वो सारी रिपोर्ट्स आपको भेजते रहे। जाहिर सी बात है, इसमें गलती शेखर की है। मैं कम इन सर? या कम इन। थैंक यू सर। मिस्टर शेखर, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सर। दत्ता एंड कंपनी से फैक्स आया है, उन्हें अभी तक सिर्फ 6,000 टन चाइना के लिए भेजा गया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ 1 महीने बाकी है। क्या 1 महीने में हम उन्हें बचा हुआ 4,000 टन माल भेज पाएंगे? नो सर, उतना माल टनल से निकाल पाना मुश्किल है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर वहाँ के टनल बहुत कमजोर हो चुके हैं सर। ब्लास्टिंग करने से या मशीनरी लगाने से आसपास की खदानों के ढहने का डर है, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो हैंडवर्क और बढ़ा दो, 150 मजदूर और काम पर लगा लो। हमें माल तो वक्त पर भेजना ही पड़ेगा।
वैसे आपने इस बात की रिपोर्ट मुझे क्यों नहीं की थी? सर मैंने मिस्टर पटेल को रिपोर्ट दी थी सर, क्योंकि वहाँ के इंचार्ज मिस्टर पटेल है, उनको आपको बता देना चाहिए था। अब वो आपको क्यों नहीं बताए, आप उन्हीं से पूछें। ओके, लगता है मिस्टर पटेल की दिलचस्पी हमारी कंपनी में कम होनी चाहिए। ओके, यू मे गो। ओके, थैंक यू। फिरोज, तुम रवि के साथ गोलटेकरी जाओ, वहां मिस्टर पटेल से बात करो और देखो कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा माल निकल सकता है। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत पेश आए तो मिस्टर पटेल को दूल्हे भाई की जगह और दूल्हे भाई को गोलटेकरी बुला लो। अब फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए रवि। आपा, आपकी तबीयत कैसी है? अरे जिंदा हूँ, मगर भूख से मर रही हूँ। क्यों? आपने खाना नहीं खाया? जो खाना वो लेकर आई, अरे वो तो कोई जानवर भी ना खाए। नाज, आप अपनी बड़ी फूफी से पूछेंगी नहीं कि उनकी तबीयत कैसी है? पूछना क्या है, अच्छी तो है। हाय हाय, असर तो असर ही होता है। माँ जैसी बदतमीज है वैसी ही बेटी। बड़ी फूफी, मेरी अम्मी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, वरना मैं अब्बू से शिकायत कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह, रत्ती भर की लड़की और गज भर की जबान। खुदा खैर करे। वैसे वहीदा, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। वो कैसे आपा? नाज और वसीम जो इतने नजदीक आ गए। बड़ी आपा, आप अपनी सोच को कहीं तो लगाम दीजिए। वैसे धीरे धीरे आप अपने बड़प्पन के लिहाज को भूलती जा रही हैं। कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए। वहीदा, मैं सोच रही थी कि शायद तुमने ही अनवर मियां से कहा होगा कि वो कुछ महीनों बाद लौटे, ताकि नाज और वसीम। बड़ी आपा, सच को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपा, आप उस डाल को काटने की कोशिश कर रही हैं जिस डाल पर आप बैठी हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन ये डाल टूटेगी ना, आप सीधे जमीन पर गिरेंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपका हालचाल पूछने चली आई। चलो बच्चों। खुदा खैर करे, ये तो डाल काटने की बात कर रही है, मैं तो पेड़ को जड़ से उखाड़ने के चक्कर में हूँ। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हद होती है किसी भी बात की। वहीदा, क्या हुआ? जीनत ने बताया तुम्हें शाम का नाश्ता भिजवा दिया, हुआ क्या है? भूख तो वैसे ही मर गई है भाभी। तौबा तौबा तौबा, इंतहा होती है हर बात की। लेकिन भाभी, बड़ी आपा की तो कोई इंतहा नहीं है। क्या हुआ? बड़ी आपा ने कोई बदतमीजी कर दी क्या? बदतमीजी? भाभी, बदतमीजी तो वो रोज किसी न किसी के साथ करती ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा। क्या मतलब? वो मैं उनका हालचाल पूछने उनके कमरे में चली गई और साथ में नाज और वसीम को भी ले गई। बस क्या था, दोनों बच्चों को साथ देकर वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे बात तो बताओ वहीदा। भाभी, उनका ये कहना है कि मेरा इरादा है कि मैं नाज और वसीम की शादी करवाना चाहती हूँ और इसीलिए सारा खेल खेल रही हूँ। जो मुंह में आता है बस बोल देती हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं बड़ी आपा को। यहाँ कर बैठो। क्या भाभी? बड़ी आपा ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो मेरे दिल की बात कह दी है।
पहली बार तो बड़ी आपा ने कोई अक्लमंदी की बात की है। मेरे ख्याल से हमारी सोबत में रहकर बड़ी आपा थोड़ी बहुत अक्लमंद होती जा रही है। क्या भाभी? वैसे भाभी, आपसे बातें करके मन बहुत खुश हो जाता है। तभी तो कहती हूँ कि आपको पाकर भाईजान कितने खुशनसीब हैं। चलती हूँ जी। अरे आपा, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको तो आराम करना चाहिए। आराम मेरे नसीब में कहाँ ज़हीर। इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। एक तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। फिर भी लेकिन आपा, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? रुखसाना को मैंने नुक्कड़ तक भेजा था कुछ खाने का सामान मंगवाने के लिए, मगर 2 घंटे हो गए, वो वापस ही नहीं आई। आपा, जब आप जानती हैं कि वो शहर में नहीं है तो उसे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं भेजती तो क्या करती? भूखों मरती। इस घर में मुझे सूखी रोटी और उबला हुआ खाना दिया जाता है। मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। तुम जल्दी जाके रुखसाना को ढूंढो, उसके आते मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगी। आपा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रुखसाना वापस आ जाएगी। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? ढूंढने में आसानी होगी। तस्वीर तो नहीं है। फिरोज, तुम जाओ रुखसाना को तलाश करो। भाईजान, वो बच्ची नहीं है, वापस आ जाएगी। अरे वो शहर में नहीं है, अनजान है इस शहर से, ये फिक्र की बात है। ठीक है भाईजान। आपा, आप टेंशन मत लीजिए, रुखसाना मिल जाएगी। ज़हीर, किस बात की टेंशन है? रुखसाना कहीं चली गई है, फिरोज गया है उसे ढूंढने। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। बड़ी आपा, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। घर चलाने की टेंशन, सुहेल की टेंशन और अब रुखसाना की भी टेंशन। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना मैं घर चलाने की टेंशन संभाल लूं, ताकि आपका बोझ कुछ कम हो जाए। नसरीन ठीक कह रही है आपा, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नहीं ज़हीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए बड़ी आपा, चाबियां दीजिए। मगर ज़हीर, एक ही बात है आपा, नसरीन संभाल लेगी, तब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी।